सब लोग तो जीत नहीं सकते बिग बॉस। 14 लोग 15 लोग जाते हैं एक सीजन में, एक ही जीतने वाला है। तो बाकी जो सेकंड आता है उसको भी कुछ नहीं मिलता। ये बड़ा कट थ्रोट शो है भाई। सबको पता है कि बिग बॉस के अंदर जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो दिखेगा। इंक्लूडिंग रुबीना भी बोल रही है कि राखी इज द फन एलिमेंट, और सब लोग राखी के पीछे पड़ चुके हैं। मेरी याददाश्त भाई बहुत ज्यादा नहीं है। 5 चीजें याद करके जो बेस्ट से बेस्ट होंगी वो मैं कंटेस्टेंट से पूछूंगा, जो भी मुझे 5 चीजें लगती है और जो उनको हेल्प भी करे, जो पब्लिक को भी समझ आ सके, क्लियर कर सके पब्लिक को कि ये क्यों हुआ था। क्योंकि हर इंसान का बिग बॉस देखने का नजरिया अलग है। तू बता। आपने तो जब से घर के अंदर जाने की बात हुई है, आपने तो मतलब सोशल मीडिया में भौकाल मचा रखा है। हम लोग सोशल मीडिया में हर साल ट्विटर पे आपको पता ही है, बहुत ट्वीट करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं। इस साल मैंने नहीं किया था, मैं बिजी भी था। और मैंने कहा यार छोड़, बहुत नेगेटिविटी मिलती है, बहुत तकलीफ मिलती है जब आप जब कोई हारता है। सब लोग तो जीत नहीं सकते बिग बॉस। 14 लोग 15 लोग जाते हैं एक सीजन में, एक ही जीतने वाला है। तो बाकी जो सेकंड आता है उसको भी कुछ नहीं मिलता। ये बड़ा कट थ्रोट शो है। फर्स्ट प्राइज एवरीथिंग, सेकंड वाले को जो पहले प्रॉमिस हुआ है वही मिलता है, एक पेंसिल भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती। तो ये जो चक्कर है, वो जो सेकंड आते हैं वो लोग मेरे से अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अभी भी आज मैंने बोला है कि भैया किसी को कुछ पूछना है तो मुझे प्लीज बता दो, ताकि मैं जाके वो पूछ लूं। लेकिन इतने लोगों के आ रहे, लड़ाइयां चल रही हैं दोनों फैन ग्रुप्स के बीच में, तीनों फैन ग्रुप्स, चौथों चारों फैन ग्रुप्स सब आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज इन बिग बॉस एवरी ईयर। और मैं बच गया कि इस साल मेरे को कोई गालियां नहीं आ रही। एंड मैं जाके इस बार अंदर भी बहुत बढ़िया करके आऊंगा कि मुझे बाहर आने के बाद भी गालियां ना आए। तो दैट इज माई इंटेंशन। एंड आई एम नॉट गोइंग के जाके किसी को नीचा दिखाओ या लड़ाई करो। लास्ट ईयर मैं गया था 5-7 मिनट के लिए अंदर और बाहर आया था, मजे करके आया था वो भी। पर अब तो मैं जा रहा हूँ रहने के लिए अपने फेवरेट घर के अंदर। जी बिंदु जी, जानना चाहता हूँ कि कितने दिन का प्रोग्राम है ये फैमिली वीक है, तो एक वीक का प्रोग्राम। एंड अच्छा। एक वीक के बाद 21 को फिनाले है, तो हम लोग सब आउट हो जाएंगे और फिर इन लोग वापस मेन स्ट्रेस स्टार्ट होगा। ओके ओके बिंदु जी, राखी सावंत का कनेक्शन बनकर जा रहे हैं। राखी सावंत ने घर में एक अलग ही कहानियां शुरू कर दी हैं, एक अलग लेवल की बातें वो बोल रही हैं। स्पेशली मुझे कल की बातों को लेकर कहना है कि रितेश शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, और प्लस वो जब वो स्टार्ट कर रही थी करियर, उस दौरान उनके साथ कुछ गलत हुई थी चीजें। आप कितना इस बात से परिचित हैं और आपको कितनी बातें पता है ये सारी चीजें? देखो, हमें इतना पता है कि ये बेचारी एक गरीब घर से चौल से उठ के राखी सावंत बनी है। बहुत मेहनत की है इसने। इसने ऐसा कोई, जो बोलते हैं ना, सारे पापड़ बेले हैं, तो कोई पापड़ छोड़ा नहीं। इसने बेचारी ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। तो इसने डांस भी किया, म्यूजिक वीडियो किए, पिक्चरों में आइटम गर्ल करा, मतलब ये लाइव शो में इसने खुद कंटेस्टेंट बनी है। इसकी शादी स्वयंवर भी हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं इसने। तो राखी सावंत इज गिवन हर ब्लड एंड टॉयल एंड स्वेट टू रीच वेयर शी इज। एंड राखी सावंत इज राखी सावंत। यू कैन इग्नोर हर इफ यू वांट, बट वो इतने बातें बोलती है, इतने मजेदार वीडियो बनाती है कि जिनको मजा आता है वो उनके वीडियो देखते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। हमें भी बहुत हंसी आती है जब राखी सावंत नॉर्मल बात करती है। तो मैं चाहता हूँ राखी सावंत नॉर्मल सच्ची बातें करे और हमें हंसाए। वो भी कर सकती है। उन्हें कुछ ऐसी बातें जो घर के बाहर हो चुकी हैं, उनकी लाइफ के तो किस्से बहुत ज्यादा हैं। खालिद जी के साथ रेसलिंग की थी, एक कोई बहुत बड़े खलील जी के साथ रेसलिंग की थी, कोई बहुत बड़े रेसलर ने आके उसको उठा के पटका था, उसकी बैक भी बहुत चोट लगी थी उसको। पटियाला में, जी जी। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें भी की है उसने जो आप सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टी भी उसने खुद की चलाई थी। वो बात मिर्ची अलग है। मिर्ची ग्रीन मिर्ची। हाँ, वो बात अलग है कि वो पार्टी में कुछ वोट ज्यादा नहीं आई, लेकिन कुछ भी कर सकती है। दैट इज राखी सावंत फॉर यू। तो इसीलिए मैं जाके उसको बस सपोर्ट करके उसका गेम जो है फैंटास्टिक करके आना चाह रहा हूँ बाहर। और राखी सावंत लास्ट डे तक मेरे हिसाब से बिग बॉस में होगी। जी बिंदु जी, एक चीज हो रही है आजकल, हम देख रहे हैं कि देबुलीना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राखी सावंत, कहीं ना कहीं हर कोई
उनको थोड़ा सा फुटेज के लिए यूज कर रहा है। कभी स्टार्टिंग में हमने देखा था तो जैस्मिन वाला चीज हुआ था, फिर उसके बाद अभिनव वाला चीज हुआ। अभी कल के दिन हमने देखा कि राहुल वैद्य एकदम पूरा गुपचुप गुपचुप बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग और सारी चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि राखी को न सिर्फ टीआरपी के लिए बल्कि यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है? भाई सबको पता है कि बिग बॉस के अंदर जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो दिखेगा। इंक्लूडिंग रुबीना भी बोल रही है कि राखी इज द फन एलिमेंट, और सब लोग राखी के पीछे पड़ चुके हैं कि इस टास्क में। ये टास्क ही ऐसा है कि एंटरटेनमेंट करते ही तुम्हारे शेयर्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के तरह, दलाल स्ट्रीट की तरह ऊपर जा रहे हैं। तो राखी इज डेफिनेटली नंबर वन। ये लोग आई थिंक ये अपने आप में नहीं झेक रहे, अपने आप में झांक के नहीं सोच रहे कि हम क्यों नहीं कर सकते, ये हम क्यों नहीं एंटरटेन कर सकते। बिकॉज आई थिंक रुबीना कैन डू अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक Rahul can do a fantastic job in entertaining. Ali can do Yes. a fantastic job. But they're all giving it to Rakhi and just running around and saying Rakhi करेगी, Rakhi। ऐसा नहीं है। क्यों करे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे समझ के बाहर है। They should say मैं करूंगी। एंड रुबीना ये कुछ भी कॉमेडी करती है तो बहुत बढ़िया करती है, कुछ भी एक्टिंग करती है तो बहुत बढ़िया करती है। राहुल जब किसी की मिमिक्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो शो लगा दें, अपना शो लगा दें जी कि भाई राहुल शो, आ जाओ देखो, और कॉमेडी करना स्टार्ट कर दें। लोग वैसे ही जो घर में है बाहर बैठ के बजाय उसके एरिया में जाके उसका शो देखेंगे, क्योंकि वो ट्रू बहुत मजेदार है। तो ऐसी ट्रू चीजें खुद क्यों नहीं सोच रहे और राखी पे ही सब कुछ क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी मैं जाके उस घर वालों से पूछना चाहता हूँ कि यू ऑल ऑल्सो कैन डू एवरीथिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड, सो व्हाई आर दे थिंकिंग राखी इज इट? यू अंडरस्टैंड? ये अर्शी खाली लड़ती जा रही है, डेवो भी कुछ नहीं कर पा रही है, राखी के सामने सब लोग ने जैसे हाथ ही टेक दिए। ऐसा क्यों, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये लेकिन आप बहुत जल्दी बता रहे हो उन्हें। नहीं देखो आपको समझना पड़ेगा, शो के अंदर जब हम निकलेंगे बाहर, सारे के लोगों के अपने अपने लोग आए होंगे। मैं जाके राखी को एकदम चार्ज करके, सपोर्ट करके, उसको स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकलूंगा। तो वैसे ही बाकी सब भी अपने अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट करके बाहर निकलेंगे। सबके सब ट्रू अपने अपने लोगों को सब बताएंगे। हरिराम, सबके सब अपने अपने लोगों को बताएंगे कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, ये करो वो करो, सब बताएंगे। तो मैं राखी को ट्रू बताऊंगा और उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे। तो हम सबका फर्ज हम अदा करके आएंगे। जे जी कोई लड़ाई करने आ रहा होगा तो वो लड़ाई करेगा, जे कोई कुछ करने आएगा, जैसे जो 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 अपना सोचे। मेरा थिंकिंग ये है कि सबके सबको चार्ज करो और राखी को सुपर चार्ज करो, और उसको ब्रेक कहाँ है, ब्रेक वो भी समझा दो। उसको ब्रेक पता ही नहीं, उसकी गाड़ी चलती रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा बिंदु जी, एक बहुत बड़ा कांड हो गया है जो हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि उन्होंने बोला तू ठरकी है अभिनव को, और उसके बाद रुबीना को आया गुस्सा, उसने पूरा पानी भर के राखी पे डाल दिया। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये कितनी चीजें सही जा रही हैं, कितनी गलत? आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये बिग बॉस जब टास्क देते हैं तो वो टास्क का मकसद ही ये होता है कि कुछ अलग ही टाइप का टास्क हो और आपको समझ नहीं आता। तो हाउसमेट्स को पता है कि टास्क क्या है। टास्क है कि एक्टिविटी जो आपके एरिया में हो रही है उसके हिसाब से आपके शेयर्स जाएंगे। अब राखी जो है वो बाथरूम में जाके कुछ भी हंगामा कर सकती है। उसने बाथरूम में हंगामा कर दिया, बोल दिया ठरकी। अब ठरकी बहुत खतरनाक डेंजरस वर्ड नहीं है। मुंबई में तो कोई भी किसी को बोलता है तू क्यों ठरकी बन रहा है, लेकिन बाहर के गांव में, छोटे गांव में जो गाना भी बजा है बिग बॉस में कि गांव गांव वाला, छोटा गांव वाला, अरे सब वॉचमैन मुझे बोलो फोन मत करो यार, मैं बिजी हूँ। तो छोटे छोटे गांव वाले और सब वो जो गाना बजा आज सुबह जब उठे हैं कि जी जी गांव जी गांव की लड़की, ऐसा कुछ बजाय देख ले, तो हाँ मतलब इसका ये है कि मतलब अलग गांव में भी थिंकिंग जो होती है वो अलग होती है। वहां टर्की को बहुत रूडली और मीनली उसको सोचा जाता है, बिकॉज टर्की मीन्स के जो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ जो अभिनव बिल्कुल नहीं है। तो राखी ने तो बोल दिया, अब वो बोला होगा बाथरूम में और वो हंगामा बाथरूम में से निकल नहीं रही। अब ये बाकी लोग भूल जाते हैं कि टास्क चल रहा है। तो रुबीना भी भूल गई मेरे हस्बैंड को कैसे बोला, और वो चलेगी बाथरूम में। तो बाथरूम के शेयर मार्केट बढ़ते जा रहा है। बाथरूम में उसने बेचारी ने पानी लिया और फेंक दिया बाथरूम में, तो शेयर मार्केट ओवर द रूफ बाथरूम में चले गया राखी का। तो इसमें राखी ने सबकी गेम खराब करके अपनी गेम बना ली। तो ये बिग बॉस के शातिर प्लेयर्स का एक काम होता है। राखी चाहे कितनी भी गलेबल हो, कितनी भी
इजिली फूल कर सकते हो उसको, लेकिन वो अपनी गेम जानती है। जब उसको कोई समझा देता है कि तुझे बाथरूम में रहना है, अच्छी तरह उसको समझ में आ गया, तो वो वहीं चिपकी है और उसने ये जो भी गेम करना कर दिया। कभी कभी क्या होता है, जब हम ये टास्क चल रहा होता है तो हम टास्क को भूल के असलियत समझने लगते हैं। तो ये आई थिंक वैसा कुछ हुआ है। लेट्स सी, जी आज क्लियरली दिखेगा। जी बिंदु जी, आप फैंस के इतने मैसेजेस का आपने रिप्लाई किया और बोला कि हाँ बिल्कुल बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, मैंने ट्विटर पढ़ा पूरा, तो मैं ये जानना चाहता। पांच जी चीजें, हाँ। मेरी याददाश्त भाई बहुत ज्यादा नहीं है। पांच चीजें याद करके जो बेस्ट से बेस्ट होंगी वो मैं कंटेस्टेंट से पूछूंगा, जो भी मुझे पांच चीजें लगती है और जो उनको हेल्प भी करे, जो पब्लिक को भी समझ आ सके, क्लियर कर सके पब्लिक को कि ये क्यों हुआ था। क्योंकि हर इंसान का बिग बॉस देखने का नजरिया अलग है। ट्रू। रुबीना दिलैक को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसका गेम इंप्रूव हो, वो थोड़ा सा बता दीजिए। Rubina, you have to understand, is a fantastic player. She is very, very lovely, very wonderful, playing very well. लेकिन मैं उसको बोलना चाहता हूँ, ना उसको कभी कोई झूठ बोलने की जरूरत है, ना कुछ छुपाने की जरूरत है। शी इज ऑसम एनीवे, यू अंडरस्टैंड। तो सीधा डायरेक्ट जो उसके दिल में बोले, भूल जाए वो क्या सोच रहे हैं। दोनों बहुत ज्यादा सोचते हैं, दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, बहुत गेम को इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं गेम का। रात को क्या हुआ, दिव्य ने क्या हुआ, ये सब ऐसा नहीं है। ये कोई गेम नहीं है, ये मोनोपोली नहीं है, ये कोई शतरंज की गेम नहीं है। ये तुम्हारी रियल असलियत की गेम है। जो रुबीना दलाइक शुक्ला खुद है, वही हम देखना चाहते हैं। और जो राखी सावंत है, वो भी हम देखना चाहते हैं। अब राखी को रियल देखना बहुत हार्ड है, पर रुबीना कैन बी फुली रियल। एंड जो उसके दिल में बोल दे, डरे नहीं, सच जी बोले, तो इट विल बी जी फैंटास्टिक गेम। या ओके। एक आखिरी क्वेश्चन चलते चलते, राहुल वैद्य को क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और क्या वो ट्रॉफी के पास जा रहे हैं या थोड़ा सा पीछे रह गए हैं? नहीं, राहुल वैद्य को भी यही कहना चाहूंगा कि राहुल को भी ये समझाना है कि भाई तू बहुत ज्यादा डीप, वो भी बहुत सोचते हैं, वो बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं, फिर वो उसको बहुत ज्यादा उनको दिल में लगती है चीजें। उन्हें भी समझा के आऊंगा कि एंड में तेरे अगेंस्ट वो सब चीजें यूज होंगी, तू भी तैयार हो जा। एंड अपना ईगो वीगो को साइड पे छोड़ो और ये गेम नेचुरली खेलो। थोड़ी कॉमेडी ज्यादा करो, गाना बजाना ज्यादा करो, ना कि सिर्फ लड़ाइयां कर रहे हैं विद रुबीना। एंड रुबीना भी वेट करिए कि राहुल के साथ थोड़ी मेरी लड़ाई हो जाएगी तो मैं भी दिखाऊंगी इसको। तो ये सब चीजें आई थिंक होने तो वाली हैं, हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब होंगी तो रियल हो और टू द पॉइंट हो, मजेदार हो। पर फुल टाइम इसके बारे में सोच सोच के वो उनकी गेम खराब हो रही है। उनकी गेम बहुत मजेदार, बहुत कॉमेडी भी हो सकती है। आई थिंक ही एंड अली नीड टू गेट देयर एक्ट एंड डू मोर कॉमेडी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच बिंदु भाई। आज छोटा सा ही इंटरेक्शन है एंड हम चाहते हैं कि आप धमाल मचा कर आए, उसके बाद हम बात करेंगे। वही आप लोग सब बस मजे करें, एंजॉय करें एंड कीप वॉचिंग। रोज रात को 10:30 बिग बॉस एंड 9 बजे सलमान भाई के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।